हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, आज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपकी क्लास में जो क्लास 10th में आता है, 11th में भी है, लेकिन 11th में अलग कॉन्सेप्ट है, 10th में अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम आपको 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कोई भी इक्वेशन लिखी गई है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान ट्रिक है। आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे मैं सिखाता हूँ। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए जरा। बैलेंस का मतलब होता है दो टर्म है, आपने लिखा ए और इधर एरो लगाया, इधर लिख दिया बी। तो बेटा जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रिएक्टेंट, या आप इसको कहते हो अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। और जो एरो के राइट साइड में होता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, या इसको कहते हो आप उत्पाद। तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम हो, जितने टाइप के एटम हो नंबर, और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम हो, दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो। अगर एटम की संख्या बराबर है तो उसको आप कह देंगे साहब इक्वेशन बैलेंस है, और बराबर नहीं है तो उसको आप कहेंगे साहब अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो आपको एग्जाम में अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी और उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर हम आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन देंगे और उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्रिक बताएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सीखने के लिए। Fe प्लस H2O बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब अगर फिजिकल स्टेट की बात करोगे तो साहब ये होगा सॉलिड, और ये गैसियस फेज में हो सकता है या लिक्विड फेज में हो सकता है। यहाँ गैसियस फेज लिख दे रहे हैं, ये सॉलिड होगा और यहाँ पर ये गैस। इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी। कभी कभी कहते हैं ना कि करेक्ट एंड बैलेंस द इक्वेशन, तो करेक्ट करने की जब बात करें तो आप समझ लेना कि उनकी यहाँ पर फिजिकल स्टेट पूछी जा रही है और बैलेंस करना आपको मैं सिखा ही रहा हूँ। कैसे बैलेंस करेंगे देखो, आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट हो उनको हम LHS कह सकते हैं। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड हो गया। अब आपको क्या करना है, इस LHS साइड में जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिख लेना है। कौन कौन सा एलिमेंट है? Fe आयरन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इधर जब जाते हैं तो आपने कहा साहब इधर भी है, आयरन है, Fe है, ठीक है, Fe है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऊपर नीचे लिख दिया, कुछ नहीं, एलिमेंट के सेम है। अब इनके आपको नंबर लिखने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है बेटा? आपको साहब एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? आपको साहब 2 एटम है, H2 लिखा है, 2 एटम है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1 एटम है। अब जरा राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पर देखिए जरा, आयरन कितना है? Fe3 लिखा है बेटा। आप कहते हो साहब यहाँ 3 एटम आयरन के हैं। हाइड्रोजन कितने एटम यहाँ पर? यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, यहाँ पर है 4 एटम, आपने दिया 4 एटम। जो आपके सामने रिएक्शन में दिया गया था उसको आपने लिख लिया। अब क्या करना आपको, एटम्स को बैलेंस करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। जितने राइट हैंड में उतने लेफ्ट हैंड बराबर है कि नहीं है। नहीं है तो उसको हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना आपको कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल नंबर, तो कैसे करते हैं उसको जरा ध्यान दीजिए। जैसे आपने कहा कि साहब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम है, तो यहाँ पर हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 हो जाएगा। इसको आपने किया इंटू 3, बराबर हो गया 3 एटम। लेकिन आयरन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ है वहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे? अब देखो जरा, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए यहाँ Fe लिखा है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ये गलती मत करना, कभी भी उसका फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा।
आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी 3 हो गया। फार्मूला डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। तो आयरन तो हो गया बराबर भाई। अब आइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें दोनों बराबर है, हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करना है। वेरी गुड, यानी 2 एटम बैलेंस हो गए, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन देखिए, इधर आपने बताया साहब 3 एटम है, 1 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, बराबर करना ना, कर दिया 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑक्सीजन कहाँ है, देखो जरा ध्यान से। बच्चे गलती क्या करेंगे कि साहब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिख देंगे, हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं करना है। इस फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है, H2O का फार्मूला H2O ही रहेगा, तो आपको इसे लेफ्ट में 4 कर देना है, कर दिया 4। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे ही आपने 4 किया ऑक्सीजन तो हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन 2 ना रह करके कितना हो गया, अब हो गया भाई साहब 4 2 जा 8। अब ये नया कहानी बन गई, अभी तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, अब डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन डिस्टर्ब। अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कम है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ 4 कर दीजिए। आई थिंक इक्वेशन इज बैलेंस। देखिए आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, एवरी एलिमेंट इज बैलेंस हियर। नाउ अब आप चाहें तो बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बैलेंस इक्वेशन, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये देखो बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गई। करेक्ट करने को कहता है तो फिजिकल स्टेट लिख देना, वो आपको मैंने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल तरीका है। एलिमेंट्स को लिख लो, उनके नंबर्स को बैलेंस कर लो। बस एक विशेष ध्यान रखना है कि नंबर्स को लिखने के बाद जब आप उसको बैलेंस करें तो सुटेबल नंबर से उस कंपाउंड के फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी एनसीईआरटी कहती है उसको बॉक्स में बंद कर लो, उसके बॉक्स के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, इसीलिए कहते हैं ताकि आप इस बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ ना करो, यानी उसके फार्मूले को डिस्टर्ब ना करो। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, बस बहुत सिंपल है। आइए एक इक्वेशन और बैलेंस करते हैं, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं बैलेंस है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो बैलेंस तो नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करना है। तरीका वही होगा, क्या, इसको हम पहले टेबल बना लेंगे, एलिमेंट लिख देंगे। आइए देखिए, यहाँ हमने लिखा LHS, यहाँ लिखा RHS, यानी ये प्रोडक्ट साइन हो गया। दोनों तरफ एलिमेंट्स को लिख लीजिए, एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्योंकि एलिमेंट सेम होंगे। बेरियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इतने एलिमेंट है भाई। बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन। अब इनको बैलेंस करना बेटा, तो पहले नंबर लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, आइए देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना बेटा, बेरियम है 1, आपने 1 लिख दिया। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, Al2, यहाँ 2 लिख देंगे। सल्फर यहाँ बेटा देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, SO4 का होल थ्राइस, तो सल्फर है 3। ऑक्सीजन यहाँ 4 3 जा 12 बेटा, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, वेरी गुड। क्लोरीन यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2, जितने एटम आपने देख के लिख लिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में। बेरियम कितना है बेटा, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी लिख दिया। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। सल्फर यहाँ कितना है, 1 है, सल्फर 1 लिख दिया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4, ऑक्सीजन है 4 लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं। क्लोरीन यहाँ कितना है, क्लोरीन 3 है। अब इन नंबर्स को बैलेंस करना है, तो बेरियम 1 है, 1 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 1 है। अब देखो शुरुआत हो गई। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, रिएक्टेंट साइड में LHS में, RHS में, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है। क्या करेंगे इसको बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही बात, फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, तो क्लोरीन चेंज कर दो। यहाँ कितना हो गया? 2 3 जा 6। अब इस 3 को हटा दो, कितना हो गया? नया बन गया 6। अब इसका काम खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्लोरीन हो गया 6, राइट? बैलेंस करेंगे अभी। आइए देखिए, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। सल्फर देखो बेटा, सल्फर आपने कहा 3 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी कर दो 3। ये लीजिए साहब 3 बराबर 3। तो जहां पर सल्फर हो वहीं जाओ। सल्फर यहाँ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मत कर देना, इस पूरे एटम मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बेरियम डिस्टर्ब हुआ, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ। बेरियम क्या डिस्टर्ब हुआ भाई? यहाँ पर अब 3 हो गया, ये 1 का काम खत्म। अब नया आ गया कौन? 3। सल्फर यहाँ पर कितना हो गया? 3 देखो हो गया। यहाँ पर सल्फर कितना आ गया भाई? सल्फर आ गया, सल्फर को तो बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। सल्फर हो गया 3, वेरी गुड, सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन 3 4 जा 12। यहाँ पर बेटा इसका काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन, नया ऑक्सीजन मिल गया आपके पास 12, राइट? तो अब यहाँ पर आपके पास बैलेंस हो गया क्या क्या? बेरियम। लेकिन जैसे ही बेरियम 3 हुआ, अब इधर प्रोडक्ट साइड में चेंज करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में बेरियम चेंज करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे? बेरियम देखो, आपने सल्फर को बैलेंस, सल्फर बैलेंस किया तो बेरियम डिस्टर्ब हो गया और ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन आपने चेंज कर लिया, लेकिन बेरियम डिस्टर्ब होने के बाद बेरियम चेंज करेंगे ना। ये लोग प्रोडक्ट साइड में आ गए, रिएक्टेंट साइड में। यहाँ 3 है, अब यहाँ 3 कर देंगे। जहाँ बेरियम है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्लोरीन डिस्टर्ब हुआ, 3 तो हो गया बेरियम, बेरियम 3 हो गया, लेकिन क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया। 3 2 जा 6। अब इसको हटा दो यहां से, इसको कर दो 6, नया 6 आ गया। अब देखो जरा एक बार चेक करो, बेरियम 3 3, एल्यूमिनियम 2 2, सल्फर 3 3, ऑक्सीजन 12 12, क्लोरीन 6 6। अब आपको बैलेंस इक्वेशन मिल गई, राइट? इसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस कर लेना होता है। बहुत सिंपल तरीका बेटा, बहुत सिंपल तरीका है, इजीली बैलेंस करो आप। एक और इक्वेशन देंगे, थोड़ा सा आपको नई चीज वहां सीखने को मिलेगी, उसको कैसे बैलेंस करते हैं। आइए देखिए, कुछ नया है इसमें। क्या है? C2H6 प्लस O2, ये दे रहा है आपके पास CO2 प्लस H2O। अब यहां पर बैलेंस करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। आइए बैलेंस करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है। देखिए, आपने कह दिया LHS, यहां भी दिया RHS, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया। कार्बन यहां पर कितने बेटा? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 6। यहां पर कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो ना, सही है, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन यहां पर बेटा है 2। अब बैलेंस करना है, तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहां पर कर दीजिए 2, आपने कर दिया 2। जैसे ही 2 किया आपने, जहां कार्बन है वहां चेंज कर दो, तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, 2 2 या 4। अब यहां ऑक्सीजन कर दो बेटा 4 और 1 ये 5, 2 2 या 4 और 1 ये 5, इसका काम खत्म, नया ऑक्सीजन आ गया 5। बहुत बढ़िया, 5 आ गया। अब देखो जरा, हाइड्रोजन बेटा कितना है? हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ क्या करोगे? 2 है, इसको करें हम 3 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जहां हाइड्रोजन वहां जाओ, यहाँ आपने 2 किया। अब कितना हो गया भाई? ये तो हो गया 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 से, 2 से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 2 जा 6, वेरी गुड। अब 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर चेंज हो गया, 2 2 जा 4 3 7, इसका भी काम खत्म। ऑक्सीजन परेशान कर रहा है भाई। अब नया ऑक्सीजन आ गया 7।
अब मामला फंस गया भाई, अब मामला फंस गया। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, मामला ऑक्सीजन में फंस गया। क्या फंस गया? तो लिख दो जरा, देखिए। अब यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, तो क्या इसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे? ये चीज आपको देखनी है। तो 3.5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको हम ऐसा कर दें, जरा देखो, हम 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है? 7/2 से करोगे, ये 2 कट जाएगा, 7 बचेगा। 7 ही चाहिए हमको, यहां पर कर दो बेटा 7/2। ये नई चीज मिल रही थी। तो 3.5 से ना मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया? 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, 7/2 का मतलब क्या हो गया भाई? आइए देखिए, नई इक्वेशन बन गई आपके पास, C2H6 प्लस 7/2O2 क्या बना रहा है? 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, इक्वेशन तो बैलेंस है, नो डाउट, 100% करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा ये देखने में खराब लग रहा है, देखने में और लग रहा है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग क्या कर देंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा लगेगा। इक्वेशन इज परफेक्टली 100% करेक्ट, लेकिन अच्छा लगने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो नई इक्वेशन बन जाएगी 2C2H6 प्लस, अब 7/2 इंटू 2 करोगे O2 गिव्स 4CO2 हो जाएगा ना, 4CO2 प्लस 6H2O। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 7O2 आ गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, राइट।